नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के अहमदाबाद में एक दुखद घटना ने पूरे देश को इस वक्त झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 242 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य भी सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी भी शामिल थे। इस हादसे ने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि विमान में 52 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर VT ANB जो उड़ान AI-171 के रूप में संचालित हो रहा था, 12 जून 2025 को दोपहर लगभग 1:50 पर अहमदाबाद हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों के अनुसार विमान को टेक ऑफ की अनुमति मिलने के 9 मिनट बाद ही ये हादसे का शिकार हो गया। विमान हवाई अड्डे की परिधि दीवार से टकरा गया और पास के मेघानी नगर क्षेत्र में एक घनी आबादी वाले आवासीय इलाके में गिर गया। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर घना काला धुआं और आग की लपटें भी देखी गई हैं, जिसने बचाव कार्यों को और जटिल बना दिया है। स्थानीय पुलिस नियंत्रण कक्ष ने पुष्टि की है कि विमान में कुल 242 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य भी सवार थे। प्रारंभिक रिपोर्टों में यह बताया गया है कि इस हादसे में कई लोगों की मृत्यु हो सकती है और कई अन्य भी घायल हुए हैं। हालांकि हताहतों की सटीक संख्या और कारणों की जानकारी अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं इस हादसे ने तब और गंभीर रूप ले लिया है जब सूत्रों ने यह बताया कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस विमान में सवार थे। 61 वर्षीय रूपाणी 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। अपनी पत्नी अंजलिबेन रूपाणी को लंदन से वापस लाने के लिए इस उड़ान में यात्रा कर रही थी। खबरों के अनुसार वो सीट नंबर 12 पर ही बैठे थे। न्यूज 18 के अनुसार रूपाणी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी स्थिति के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा थी। हालांकि न्यूज X की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि विजय रूपाणी इस हादसे में नहीं बचे हैं। उनकी मृत्यु की खबर ने गुजरात और देश भर में शोक की लहर दौड़ा दी है। विजय रूपाणी एक अनुभवी राजनेता थे, जिनका जन्म 2 अगस्त 1956 को म्यांमार के रंगून वर्तमान यांगून में हुआ था। वो बचपन में ही अपने परिवार के साथ राजकोट गुजरात आ गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले रूपाणी ने बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। गुजरात में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के लिए उल्लेखनीय योगदान भी दिया। उनकी मृत्यु की खबर यदि सच है तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। अब आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची हैं। एक ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किया गया ताकि घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों, विशेष रूप से सिविल अस्पताल में पहुंचाया जा सके। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य शुरू करने और घायलों के इलाज के लिए व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। अब आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस आयुक्त से बात की है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और अमित शाह से भी बात की है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, जो उस समय विजयवाड़ा में NDA सरकार की पहली वर्षगांठ के आयोजन में भाग ले रहे थे, तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए ताकि स्थिति का जायजा ले सके और बचाव कार्यों की निगरानी भी कर सके। आपको बता दें कि यहाँ चौंकने वाली बात यह है कि एयर इंडिया ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि उड़ान AI-171 जो अहमदाबाद लंदन गैटविक के बीच संचालित हो रही थी, 12 जून 2025 को हादसे का शिकार हुई। हम इस समय विवरण की जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द और अपडेट भी साझा करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DGCA और अन्य संबंधित एजेंसियां भी इस मामले की जांच में जुट गई हैं। वहीं यह हादसा न केवल यात्रियों और उनके परिवारों के लिए बल्कि पूरे अहमदाबाद शहर के लिए और कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए एक त्रासदी है। मेघानी नगर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में विमान के गिरने से स्थानीय निवासियों में भी दहशत का माहौल है। घटनास्थल पर भारी धुआं और आग की लपटों ने बचाव कार्यों को मुश्किल में बना दिया है। प्रारंभिक वीडियो और तस्वीरों में दुर्घटना स्थल पर भारी तबाही और अव्यवस्था देखी जा रही है। स्थानीय अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया है और कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई गई है। वहीं इस हादसे ने भारत में विमान सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस दुर्घटना की जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटि
या कोई अन्य कारण इस हादसे के लिए जिम्मेदार था। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक और विश्वसनीय विमान माना जाता है, लेकिन इस हादसे ने इसकी तकनीकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। इस त्रासदी पर कई हस्तियों ने दुख भी व्यक्त किया है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल, परिणीति चोपड़ा और सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की है। सनी देओल ने लिखा है, अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान के हादसे की खबर से स्तब्ध और दुखी हूं। सभी प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। इसी तरह परिणीति चोपड़ा ने भी कहा है कि इस भयानक त्रासदी ने दिल को तोड़ दिया। सभी यात्रियों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना। अब आपको बता दें कि राजनीतिक नेताओं ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मैं अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे से बहुत दुखी हूं। मैंने अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य शुरू करने और घायलों के तुरंत इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि हम उच्चतम सतर्कता पर हैं। मैं स्थिति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा हूं और सभी विमानन और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। भारत में विमान दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुआ यह हादसा असामान्य है। 1988 में भी अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें 133 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के एक जीवित बचे व्यक्ति की बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इस तरह की घटनाएं विमानन सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का हादसा एक गंभीर त्रासदी है, जिसने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। विजय रूपाणी जैसे प्रमुख व्यक्तित्व की उपस्थिति से इस हादसे को और भी चर्चा में ला दिया गया है। बचाव कार्य अभी भी जारी है और घायलों के इलाज के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस हादसे ने विमानन सुरक्षा, आपातकालीन तैयारियों और तकनीकी जांच के महत्व को फिर से उजागर किया। वहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ये स्पष्ट हो सकेगा कि इस हादसे के पीछे क्या कारण थे। अभी के लिए देश उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो इस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं। ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित है और हमें हर पल को महत्व देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे क्या अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।